हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 12 द पाई एंड द टार्ट। तो देखिए, ये जो चैप्टर एक प्रकार के नाटक टाइप का है, जिसमें 3 कैरेक्टर रहते हैं, 3 नहीं 4 रहते हैं। दिया हुआ जैसे कि पियरे एंड जीन, और एक ग्वाल्टर रहता है और एक मैरियन रहती है। तो पियरे एंड जीन 2 व्यक्ति हैं और एक प्रकार से बेगर भिखारी बोलना चाहिए, उनका रोल कर रहे हैं ये। और ग्वाल्टियर है, एक पेस्ट्री कुक रहता है, और मैरियन उसकी वाइफ रहती है ग्वाल्टियर की। चलिए देखते हैं। द स्केन इज़ लेड आउटसाइड ग्वाल्टियर्स केक शॉप इन पेरिस। तो यह जो दिखा रहा है, जो नाटक एक प्रकार का पेरिस, एक जो फ्रांस की कैपिटल होती है पेरिस, वहाँ का सीन है। और द स्कैन इज़ लेड आउटसाइड ग्वाल्टियर्स केक, और जो ग्वाल्टर की जो शॉप रहती है, केक शॉप, उसके बाहर का ये पोर्शन है पूरा। मतलब वहाँ पर पेरिस में एक ग्वाल्टर रहता है, उसकी एक शॉप रहती है, केक शॉप रहती है। द टाइम इज़ द मिडिल ऑफ द 15th century. The act could be played on a curtains stage with a one-door bake center. The only furniture is a bench. Right, Jean and Pierre are discovered, the former seated on the bench. तो नाटक के बारे में बताया कि ये 15th सेंचुरी की एक प्रकार की घटना है। द एक्ट कुड बी प्लेड ऑन अ कर्टेन स्टेज विथ वन डोर बेक, मतलब यहाँ पर एक स्टेज रहेगा, वहाँ पर एक दरवाज़ा रहता है, और वहाँ पर एक फर्नीचर, एक जैसे नाटक में रहता है ना, एक पर्दा लगा रहता है, फिर वहाँ पर कुछ जो जो हमें सामान लग रहे हैं वो चीज़ वहाँ पे लगी रहती है। तो वहाँ पर एक फर्नीचर में बेंच के रूप में एक फर्नीचर रहता है, राइट। और उस बेंच में क्या होता है, देखिए, जो जीन होता है, जीन एंड पियरे आर डिस्कवर्स द फॉर्म सीटेड ऑन द बेंच। तो जीन और जो पियरे रहते हैं, दोनों बेंच में बैठे रहते हैं इन एन एटीट्यूड्स ऑफ एक्सट्रीम्स डिजेक्शन। और वो दोनों की जो पोजीशन रहती है से भिखारियों जैसे रहती है। द लेटर पैसिंग अप एंड डाउन और ब्लोविंग ऑन हिज फिंगर्स बोथ मस्ट इंडिकेट दैट दे आर कोल्ड एंड हंग्री। अब दोनों क्या है, मतलब इधर से उधर घूमते रहते हैं उस बेंच के आसपास, और दोनों क्या होते हैं, अपनी फिंगर्स को मतलब से हिलाते रहते हैं। एंड बोथ मस्ट इंडिकेट दैट, और इस प्रकार से उन लोग शो करते हैं जैसे उन्हें बहुत ठंड लग रही है और बहुत भूखी हूँ वो। अब देखिए, जीन रिगार्डिंग पीरे रेस्टलेस पैसिंग मस्ट यू कीप डूइंग दैट, है ना। तो जीन बोलता है पीरे को कि पीरे इधर घूमते रहता है बेंच के आउटसाइड और अपनी कोल्ड से कपकपाते रहता है ना, और हंगरी भूखा भी रहता है। तो जीन बोलता है मस्ट यू कीप डूइंग दैट, तो करते रहो ये, मतलब जो फिंगर्स को वैसा सा मतलब रब्ड करते ना, ठंड लगती है, तो वह बोलता है कि इसे कंटिन्यू करो। पीरे बोलता है इट्स दिस ब्लेस्ड कोल्ड, तो पीरे बोलता है हाँ बहुत ज़्यादा ठंड है, इससे थोड़ी ठंड कम होगी। इफ़ आई स्टॉप वॉकिंग आई सेल्फ फ्रिज, यदि मैं ऐसा चलना, वह बेंच के आउटसाइड में से चलते रहता है, तो पीरे बोलता है कि यदि मैं चलना स्टॉप कर दूँ तो मैं फ्रिज की तरह जम जाऊँगा, वहाँ पर इतनी ठंड है। आई एम डाइंग ऑफ हंगर एंड कोल्ड, और मैं भूख और ठंड की वजह से मर जाऊँगा। तब जीन बोलता है सो एम आई बट आई प्रेफर टू डाई सिटिंग डाउन। तो जीन बोलता है सो एम आई, है ना, तो मेरा भी यही हाल है, बट आई प्रेफर टू डाई सिटिंग डाउन, लेकिन मैं तुम्हें यह बोलूँगा कि हमें इधर उधर चल के ना मरने से अच्छा एक जगह बैठ के मर जाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पीरे बोलता है वी मेक अ प्रेटी पेयर यू एंड आई, तो हम दोनों का हम दोनों जो प्रेटी पेयर, मतलब एक प्रकार से जो भिखारी रहते हैं, गरीब रहते हैं, तो उन दोनों का जो इस प्रकार से शो होते हैं कि हम दोनों ही क्या हैं, एक भिखारी हैं, यू एंड आई, तुम और मैं। पेरिस शुड बी प्राउड ऑफ अस, देयर आर 23 होल्स इन द ट्यूनिक, तो हम दोनों भिखारियों पे जो पेरिस है हमारे पे प्राउड ऑफ करेगा, यदि हम ऐसे मर जाएँ तो प्राउड फील करेगा, बोलता है। तब देखिए क्या होता है, देयर आर 23 होल्स इन द ट्यूनिक। अब वह बताता है पीरे की मेरे जो मेरा कुर्ता है उसमें 23 होल्स, मतलब 3 ऐसे होल्स, 23 होल्स हैं। आई नो बिकॉज आई काउंटेड दैम दिस मॉर्निंग, मैं इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने इसे सुबह ही काउंट किया है। मतलब वो जो कुर्ता पहना रहता है उसमें, उसके कुर्ते में 23 छेद रहते हैं, क्योंकि वैसे ही वो भिखारी रहते हैं, गरीब रहते हैं। दैट्स ओनली reckoning the ones that let wind through, नो डाउट देयर आर अदर्स बट लेफ्ट द पास। अब वो बोलते हैं कि ये जो 23 होल्स है, बोलता है वहाँ से देयर आर ओनली रिकॉर्डिंग द वंस द लेट द विथ, तो जाने कितनी हवाएं इन होल से जाती होगी, और डाउट की बात नहीं कि यहाँ से बाहर भी निकलती है ना। तो इस मतलब इतने गड्ढे हो गए, उस मतलब छेद हो गए उसके कुर्ते में कि वहाँ से पूरी हवा उसके अंदर जाती है, वैसे ही ठंड बहुत ज़्यादा है और बेचारों का ये हाल है।
तब जीन बोलता है द होल्स इन योर ट्यूनिक डोंट इंटरेस्ट मी। तो जीन बोलता है कि तुम्हारे इस कुर्ते के होल से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। when I am concerned about is the hollow in my stomach। मुझे तुम्हारे इस कुर्ते में जितने होल हैं मुझे उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे तो किस में कंसंट्रेट करना है, मेरा जो स्टमक जो खाली है, मेरे जो स्टमक में जो गड्ढा है बोल रहा है, मतलब जो उनको भूख भी लगी रहती है बहुत, तो उनके स्टमक के बारे मतलब उन्हें पेट के बारे में सोचना है बोलता है मुझे कि मैं वहाँ पे कैसे खाना लाऊं। वी मस्ट लाई एंड विदाउट अ मील, है ना। मुझे जीना है एंड विदाउट अ मील, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा, ऐसा वो बोलता है। द पीरे बोलता है दैट्स व्हाट आई सेड टू जज गैस्टन व्हेन आई वाज पिंच्ड लास्ट मंथ फॉर बेगिंग। तो पीरे बोलते दैट्स व्हाट आई सेड टू जज गैस्टन्स व्हेन आई वाज पिंच्ड लास्ट मंथ फॉर बेगिंग। तो वही बोलता है, पीरे ही बोलता है कि सही बात है। दैट्स व्हाट आई सेड टू जज गैस्टन्स व्हेन आई वाज पिंच्ड लास्ट। मतलब क्या होता है कि दोनों भूख से पीड़ित रहते हैं और वह दोनों क्या करते हैं, चोरी करते कहीं पे भी डाका डालते लगता पेट भरते हैं। तब पीरे को भी मतलब एक प्रकार से उससे एक घटना याद आती है कि पिछली बार जब मैंने 1 मंथ पहले चोरी किया था लास्ट मंथ में, तो जज ने मुझे क्या कहा था। तो जी ने बोलता है शेड व्हाट, क्या कहा था। तो पीरे बोलता है ही आस्क्ड मी why I didn't why I did it and I said well your honor I must lie and he looked me up and down and said I really don't see the necessity। क्योंकि देखिए वह ऐसे ही चोरी चकाटी करते हैं, फिर उन्हें पुलिस पकड़ लेती थी तो उनका वहाँ पर तक केस चलता रहता है। तब जज उन्हें मतलब जज ने जो कहा था वो एक्सप्लेन कर रहा है। तो पीरे बोलता है क्या बोलता है जज ने, देखिए क्या बोलता है ही आस्क्ड मी, उन्होंने मुझसे पूछा why I did it, तुम यह क्यों करते हो, मतलब चोरी क्यों करते हो। तब पीरे बोलता है कि मैंने कहा एंड आई सेड वेल यूर ऑनर आई मस्ट लाउ, तो आई मस्ट लाइव। तो पीरे बोलता है कि मुझे जीना है इसलिए मैं चोरी करता हूँ। एंड आई ही लुक्ड मी, फिर उन्होंने मुझे देखा, जज फिर वो मुझे देखते हैं, मी अप एंड डाउन ऊपर से नीचे तक पूरा देखते हैं और कहते हैं आई रियली डोंट सी द नेसेसिटी। तो फिर जज कहते हैं कि मुझे लगता नहीं कि तुम्हें जीने की कोई आवश्यकता भी है। तब जी ने बोलता है आई वैग दैट जज, ऐसा जज ने कहा। पीरे बोलते हैं पीरे बोलता है ही डिडंट नॉट व्हाट इज़ व्हाट टू बी हंग्री। तो पीरे बोलता है कि वह नहीं जानते कि भूख क्या होती है। सी हियर माई प्रेटी दिस कैंट गो ऑन आई एम गोइंग टू नॉक ऑन एवरी डोर इन दिस स्ट्रीट एंड सिंस चैरिटी बिगन एट होम आई सेल बिगन राइट हियर indicating the cake shop। You had better not be seen, go into the next street and try your luck there। Jean begins to go, but Pierre calls him back। Wait a minute, brother, let's share what you can do। तब पीरे बोलता है देखिए अब हम क्या, अब वो उन्हें करना क्या है वो सोचते हैं क्योंकि उन्हें भूख लगी रहती है। तो ही डिडंट नो व्हाट इट, तो मैं नहीं जानता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, ऐसा बोलता है पीरे। फिर देखिए व्हाट इट वाज टू बी हंग्री, क्योंकि उन्हें क्या पता कि भूख क्या होती है। अब बोलता है मुझे मेरी तरफ देखो ना, सी हियर, यहाँ देखो, माई प्रिटी दिस कैन नॉट गो ऑन आई एम गोइंग टू नॉक ऑन एवरी डोर इन द स्ट्रीट। अब वो बोलता है कि हम इस मतलब जो पेरिस वो जो सिटी में वो जो घूमते रहते हैं, तो वो बोलते हैं कि हमें हर स्ट्रीट मतलब कि हर गली में जाएंगे, दरवाजे में खटखटाएंगे, नॉक करेंगे एंड सिंस चैरिटी, और हम कहेंगे कि भगवान के नाम पर हमें कुछ दे दो। बिगन्स एंड होम आई सेल बिगन राइट्स देयर हेयर, हम वहाँ पर ऐसा बोलेंगे कि भगवान के नाम से हमें कुछ दे दो। इंडिकेट द केक शॉप, वहाँ पर एक केक शॉप रहती है तो उसको इंडिकेट करते हुए बोलते हैं कि पहले हम यहाँ जाएंगे। यू हैड बेटर नॉट बी सीन, है ना, तो वह बोलते हैं कि यही हमारे लिए अच्छा होगा। गो इन टू द नेक्स्ट स्ट्रीट एंड ट्राई योर लक देयर, तो वह दोनों दूसरे को बोलते हैं कि तुम दूसरी स्ट्रीट में जाओ, वहाँ पर अपना लक आजमाओ। तब जीन बिगन टू गो, तब जीन जाने लगता है, बट पीरे फिर उसे बुला लेता है, जीन को पीरे बुला लेता है। तो देखिए वेट अ मिनट, पीरे बोलता है जीन को 1 मिनट रुको। ब्रदर्स लेट्स हियर व्हाट यू कैन डू, तो पहले बोलता है भाई 1 मिनट रुक जाओ, पहले तुम्हें कहना क्या है ये सुन लो। तब जीन अपनी बोल के बताता है कि मैं क्या बोलूँगा। तो जीन नॉक्स ऑन द बेंच एंड एज्यूम्स अ मेडिसेंट वॉइस एंड एटीट्यूड, तब जीन नॉक करता है, मतलब उसे बताता है कि मैं ऐसा करूँगा। जीन को पीरे को ऐसा बताता है तो वह बेंच में मतलब खटखटाता है बेंच को ही वहाँ पर, और इंडिकेट करता है कि वह बहुत भूखा है, और उसकी वॉइस ऐसे निकालता है कि उसे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तब जीन देखिए कैसे बोलता है वो, For the love of Est Augusta and all the blessed saints, how pretty on a poor miserable who has had no food for 3 days. How's that? तब जीन बोल के बताता है, देखिए क्या बोलता है, फॉर द लव,
ऑफ संत अगास्टा, तो संत अगास्ता के नाम पर, आर ब्लेस्ड सेंट, सारे संतों के नाम पर, इस भूखे पर दया कर दीजिए, हु हैड नो फूड 3 days, जिसने 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है। तो वह बोलता है हाउस दैट, कैसा है ये। तब पियरे बोलता है नॉट बैड, बुरा नहीं है, बट मेक इट 7 days, लेकिन अब उसे 7 days कीजिए, एंड स्क्वेंट स्लाइटली, इट इज़ श्योर साइन ऑफ स्टेवेशन। तो पियरे बोलता है बुरा नहीं है, लेकिन 3 day को चेंज करके 7 day करो, लगना चाहिए कि तुम्हें बहुत भूखे हो, है ना, इस टाइप से। अब पियरे बोलता है, अब पियरे देखिए नॉकिंग ऑन द केक शॉप डोर आर्म्स, अब दोनों समझा देते हैं उसको, एक दूसरे को समझ जाते हैं वो। अब पियरे नोक करता है, नॉकिंग ऑन द केक शॉप डोर, अब पियरे उसी साइड में जो केक शॉप रहती है वहाँ के डोर को खटखटाता है। आल्स गुड सर फॉर द लव ऑफ गॉड एंड ऑल हिज ब्लेस्ड एंगर टेक पिटी ऑन पुअर ट्रैवलर हु हैज़ नो फूड फॉर अ वीक। तब पियरे बोलता है, वहाँ खटखटाता है कि गुड सर फॉर द लव ऑफ गॉड, तो भगवान के नाम पर, हिज ब्लेस्ड एंगल्स, है ना, एंगल्स टेक पिटी ऑन पुअर, भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, इस पुअर पर, इस पुअर ट्रैवलर पर दया कर दीजिए, बोलते हैं जिन्होंने एक वीक से कुछ नहीं खाया है, ऐसा पियरे बोलता है। तब वहाँ से क्या होता है, मिस्टर ग्वाल्टर कम्स टू द डोर, तो जिस डोर पे वो खटखटाता है वहाँ से ग्वाल्टर निकल के आते हैं। ही इज़ मैन ऑफ अबाउट 50, और वह जो ग्वाल्टर रहता है कम से कम 50 year ओल्ड रहता है। वेल प्रेजर्व्ड एंड अबिजली कॉन्टेंट्स विथ हिज लॉट, है ना। अब देखिए ग्वाल्टर आता है, गो अवे, अब जो ग्वाल्टर रहता है थोड़ा गुस्से का तेज रहता है, अलग ही इंसान रहता है। तब ग्वाल्टर के दरवाजे में जैसे पियरे खटखटाता है तो ग्वाल्टर आता है वहाँ से और बोलता है गो अवे, चले जाओ, आई हैव नॉट गॉट नथिंग फॉर यू, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। माई वाइफ इज़ अवे एंड आई एम बिजी, मेरी वाइफ यहाँ नहीं है और मैं बहुत बिजी हूँ। यू हैड बेटर गो टू नेक्स्ट स्ट्रीट, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम दूसरी गली चले जाओ। ग्वाल्टर स्लैम्स द डोर, एक्सिस्ट पियरे एंटर जीन, ही लुक्स एट द डोर, हेसिटेट्स एंड देन नोक्ड। तब ग्वाल्टर उससे भगा देता है ना पियरे को, और फिर वहाँ पर क्या होता है, एंटर जीन्स, ही लुक्स एट द डोर, हेसिटेट्स एंड द नॉक। तो जीन देखिए क्या होता है, जीन फॉर द लव, अब जीन आता है उसी दरवाजे पर, अब जीन आता है तो फॉर द लव ऑफ सेट अगास्ता, सेट निकोलास, सेट क्रिप्सेंस एंड ऑल द ब्लेस्ड कंपनी ऑफ हेवन, हैव पिटी अपॉन अ पुअर मिसरेबल हु हैड नो फूड फॉर 7 days। जब पियरे चले जाता है तब उसी गली पे जीन आता है, तो जीन भी वहीं खटखटाता है, बोलता है भगवान के नाम पे, निकोला के नाम पर, क्रिप्सन के नाम पर, मतलब इन सारे हीवन स्वर्ग के नाम पर, एक इस भूखे पर मिसरेबल्स पे दया करो जिसने 7 दिनों से कुछ नहीं खाया है। द डोर इज़ ओपन बाय मैरियन, अब देखिए अब वह डोर खुलता है तो वहाँ पे मैरियन रहती है, तो मैरियन आती है, तो सी इज़ यंगर, वह भी यंगर रहती है, देन हर हस्बैंड, मतलब उसके हस्बैंड से वह थोड़ी और यंगर रहती है। अब देखिए मैरियन क्या बोलती, गो अवे बैगर, चले जाओ भिखारी, माई हस्बैंड इज़ आउट, मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं है, एंड आई हैव नथिंग फॉर यू, और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। यू हैड बेटर कॉल अगेन व्हेन ही कम बैक, तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम यहाँ से वापस चले जाओ या उनके आने के बाद आना, ऐसा बोलती है। तब मैरियन शूट द डोर, मैरियन दरवाज़ा लगा देती है। जीन सिट्स डिस्कंसलेटली ऑन द बेंच, तो जीन वहीं पर टेंशन में बैठ जाता है। प्रेजेंटली ग्वाल्टर कम्स आउट ऑफ द शॉप, तो वहाँ से अब ग्वाल्टर शॉप से आते रहता है। ही मेक्स एस इफ़ टू गो आउट, फिर लेकिन वह फिर उसे कुछ याद आता है तो फिर से वापस चला जाता है। बट रिमेंबर समथिंग एंड गोज़ बैक टुवर्ड द शॉप, मेरियन अपीयर एट द डोर, तो इस प्रकार से वह फिर से वापस चला जाता है और मेरियन फिर दरवाजे पर आती है। देखिए ग्वाल्टर, मेरियन आई एम जस्ट ऑफ डाइन विथ अ मेयोर, ही कैप्स नॉन टू गुड अ टेबल, आई एम थिंकिंग दैट आई हैड बेटर टेक द eel pie with me, the wig on that I must last Monday just get if it for me hungry I must not be late। तो आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं, तो अब हम लोग कल देखेंगे कि आगे क्या होता है। थैंक यू।